हाँ, ये एक क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। बस आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए ट्रायंगल की कि वो क्या होती हैं। ठीक है, ट्रायंगल का कोई भी ट्रायंगल हो, उसका जो एक्सटर्नल एंगल होता है ना, वो उसके अपोजिट दो एंगल जो होंगे उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, मैंने ये बात कह दी, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये कोई ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है ABC, ठीक है, तो एक इसमें एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, एक एंगल यहाँ बन रहा होगा। ठीक है, ये तीनों एंगल क्या हैं? ये तीनों एंगल इंटरनल एंगल हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? अगर मैं इस लाइन को, ये जो C वाली लाइन है, इसको मैं आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, तो एक एंगल यहाँ बनेगा बिल्कुल बनेगा। तो ये एंगल कितना होगा? ये जो एंगल होगा ना, ये असल में इस एंगल ए और इस एंगल बी के सम के इक्वल होगा। मतलब कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी। यही चीज़ अभी मैं कह रहा था कि कोई भी ट्रायंगल हो, उसका कोई भी एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो उसके जस्ट अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल होंगे उन दोनों के सम के इक्वल होगा। सपोज के लिए मैं यहाँ पकड़ता हूँ, मैंने कहा ये कलर चेंज, और मैंने ये साइड यहाँ बढ़ा दी। ठीक है, ये साइड मैंने यहाँ ऐसे बढ़ा दी। अब एक्सटर्नल यहाँ पे अगर कोई बन रहा होगा तो बी का एक्सटर्नल एंगल कितना आएगा? आप कहोगे सर बी का जो एक्सटर्नल एंगल होगा ना, वो एंगल बी का एक्सटर्नल होगा इसके जस्ट अपोजिट ए और जस्ट अपोजिट कौन है? सी, इन दोनों के इक्वल। मतलब कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी। सेम तरीके से जब बात एंगल एक एक्सटर्नल की होगी तब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने हटाया इन सबको। देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है? 120 है। आप कहोगे कि सर ये जो छोटू सा ट्रायंगल है ना, प्यारा सा ACD, इसमें अगर यहाँ पर एंगल 120 बन रहा है तो इसका मतलब है कि कौन कौन सा? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू हुआ होगा एंगल डी के एक्सटर्नल के, तब जाके हमें मिला होगा एंगल सॉरी ये वाला एंगल 120 वाला। ठीक है, तो एंगल ए निकाल लेते हैं हम। एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? y, और एंगल सी की वैल्यू कितनी दी है? 110। अब अगर एंगल सी 110 होगा और यहाँ पे प्लस में क्या जाएगा? y प्लस एंगल 110 इज इक्वल्स टू 120। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी ना। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 माइनस 110। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई? 10। अब अगर हमें y की वैल्यू 10 मिल गई है तो यहाँ पे फाइंड क्या करना था? x प्लस वाई प्लस जेड ना। हाँ, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई है 10। ठीक, अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। मैंने कहा x प्लस जेड भी तो चाहिए ना, ये x और ये z। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ, इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस प्यारे से ट्रायंगल की ABC वाले की, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि एंगल ये जो C बन रहा है ना, यहाँ वाला एंगल, ये वाला, ये जो 110 बना है, ये कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल ABC का एक्सटर्नल एंगल है। यहाँ पर C पर एक्सटर्नल हो रहा है, तो ये 110 किसका सम होगा? इसके जस्ट अपोजिट, मतलब कि x और z का। अगर ये x और z का सम होगा तो मैं कह सकता हूँ कि 110 इज इक्वल्स टू कितना रहा होगा? x प्लस जेड। अब अगर हमें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, x प्लस जेड चाहिए था। x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 110, और y की हमने वैल्यू पहले ही निकाल ली थी, कितनी? 10। तो 110 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 120, और यही हमारा आंसर है। कितना? 120। ठीक है, तो ये जस्ट एक प्रॉपर्टी थी ट्रायंगल की और उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक है।